Difference between elements and compounds. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is difference between elements and compounds. सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को. एलिमेंट्स की डेफिनेशन में आपने याद रखना है, इट्स अ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम आते हैं वो उसी के होते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स एटम्स. मिसाल के तौर पे अगर आप ऑक्सीजन का एलिमेंट देखते हैं तो ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं ना वो सारे ऑक्सीजन के हैं. ये नहीं कि हाइड्रोजन का एटम आ जाए. अगर उसमें हाइड्रोजन का एटम आ जाता है ऑक्सीजन के साथ तो फिर वो एलिमेंट नहीं रहता है, फिर वो कंपाउंड बन जाता है. तो आपने इसकी डेफिनेशन में बताना है कि एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, एलिमेंट के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा. फिर आप देखेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन को, तो कंपाउंड की डेफिनेशन में आएगा कि व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट elements combine with each other by different chemical bonds, by chemical reactions, तो it forms a compound. Compound की और element की definition के difference के बाद हम देखते हैं इसकी composition को. तो element की composition में आपने याद रखना है कि इसके अंदर 100% जितने भी atoms आ रहे हैं ना वो सारे के सारे उसी element से belong करते हैं. ठीक है, अगर ऑक्सीजन के आप एलिमेंट को देख रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं ना वो सारे के सारे 100 अगर एटम्स हैं तो वो 100 के 100 ऑक्सीजन के ही आ रहे हैं. लेकिन कंपाउंड में ऐसे नहीं होता. कंपाउंड में 2 एटम्स होते हैं और उन दोनों एटम्स के जो 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट नहीं होता, 2 एलिमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वाटर को आप लेते हैं तो वाटर एक कंपाउंड है. वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है. तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन के अंदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर, फिक्स्ड रेशियो के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन किए होते हैं. ठीक है, अगर वाटर को आप देखते हैं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन हो सकता है 60% हो, 40% ऑक्सीजन हो. ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि होंगे ये फिक्स्ड रेशियो में. ये नहीं कि आप रेशियो चेंज कर दें. रेशियो चेंज कर देंगे तो हो सकता है वाटर की जगह कोई और लिक्विड बन जाए, या फिर अगर वाटर हार्मफुल नहीं है तो कोई हार्मफुल लिक्विड बन जाए. इसलिए आपने फ़िक्स्ड प्रोपोर्शन का ख्याल रखना है. कंपाउंड बनाने के लिए फ़िक्स्ड प्रोपोर्शन होनी चाहिए. डेफिनेशन और इसकी कंपोजिशन के बाद देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को. एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है. एलिमेंट्स को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, 118 एलिमेंट्स हैं, इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया. पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, आप डायग्राम देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से 1 से लेके 118 तक, इससे भी ज़्यादा इसके अंदर जो एलिमेंट्स उनको डिस्क्राइब किया गया है. उन एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाय देयर सिंबल्स. हाइड्रोजन को H से, हीलियम को HE से, लिथियम जो है उसको Li से. ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है कि एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं जो उसी के नाम से स्टार्ट हो जाते हैं. और जो आपके पास कंपाउंड है उसकी रिप्रेजेंटेशन एक केमिकल फार्मूला से होती है. केमिकल फार्मूला में मतलब एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं बाय डिफरेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये डिफरेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंप्लीट केमिकल फार्मूला होता है. फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो सॉल्ट आप यूज़ करते हैं खाने के अंदर, उसका फार्मूला है. तो ये एक केमिकल फार्मूला है फॉर कंपाउंड. हमने क्या देखा, डेफिनेशन, फिर उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, फिर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी. अब हम देखते हैं ब्रेक डाउन को कि एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन हम दे सकते हैं. नहीं, एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता. एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स किससे बनते हैं, एटम से. तो एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम इनडिविजिबल होता है, इसको मज़ीद आप डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन जो आपके पास कंपाउंड आता है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं. बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आप दोनों चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. उसके लिए बॉइलिंग है, उसके लिए फिल्ट्रेशन है, डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस से आप कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता, फर्दर उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनके आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. फिर इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं
एलिमेंट की टाइप्स अभी तक जो हमें पता है वो 120 टाइप्स हैं। 120 टाइप्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और जो कंपाउंड्स हैं वो एंडलेस हैं। एक एलिमेंट दूसरे के साथ मिल जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ मिल जाएगा, तो कम्बिनेशंस चेंज होते जाएंगे, इसलिए इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये लिमिटलेस होते हैं। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल में एलिमेंट के एग्जांपल में आप सारे पीरियोडिक टेबल के ले लो, जो 10 हमने पिछली वीडियो के अंदर रिकॉल किए, उन सबको आप इसमें एग्जांपल किसी की भी दे सकते हैं। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब एलिमेंट्स हैं। अगर कंपाउंड की आप उसको देखते हैं एग्जांपल को, तो उसमें वाटर आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, सैंड आ जाती है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता है, ये सब कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने एलिमेंट और कंपाउंड के कंप्लीट डिफरेंस को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स को देखेंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।